सुजानगढ़ शहर के नया बास स्थित शिव शक्ति मंदिर के पास रविवार की शाम को हुई मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इस वीडियो में प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल गाली गलौज करते हुए एक वृद्ध व्यक्ति के गिरेबान पर हाथ डालते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद वीडियो में मारपीट दिखाई देती है और कुछ देर बाद एक महिला भी चप्पल फेंकती हुई नजर आती है। कुल मिलाकर 2 मिनट और 44 सेकंड की वीडियो में महिलाएं महावीर पोसवाल से उलझती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पूरा मामला स्पीकर की आवाज़ कम करने की बात को लेकर हुआ। वहीं इस मामले को लेकर एक पीड़ित महिला ने कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और रिपोर्ट देकर सुनील कुमार, महावीर पोसवाल और सीताराम पर अश्लील हरकतें करने, मारपीट करने व लज्जा भंग करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी सुनील कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होने पर महावीर पोसवाल के नेतृत्व में कुछ लोग थाने पर शाम को धरने पर बैठ गए। प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने बताया कि कार्यालय प्रभारी के पास महिलाएं आई और उनके साथ बदतमीजी की, तोड़फोड़ की, कर्मचारियों के साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला हुआ, हम लोग हमारा मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन कोतवाली सीआई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर इस मामले में कोतवाली सीआई बेगाराम मीणा ने बताया कि पीड़िता की ओर से इस घटना का एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। प्रतिपक्ष का मामला दर्ज नहीं करने के सवाल पर सीआई ने बताया कि एक घटना को लेकर एक मुकदमा पहले से दर्ज कर लिया गया है, उसकी जांच में सब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी। एक ही घटना को लेकर अनेक मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते। उसमें अभियोग पंजीबद्ध हो गया और पुलिस अनुसंधान कर रही है। उसमें जो उसकी सच्चाई होगी उसके अकॉर्डिंग आगे प्रकरण का निस्तारण हो जाएगा। उसमें मुकदमा दर्ज हो गया। आज प्रतिपक्ष कह रहे हैं उनका मुकदमा नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? एक ही घटना है, मंदिर शिव शक्ति मंदिर जो परिसर है उसकी घटना है, तो उसके संबंध में एक मुकदमा होगा। एक ही घटना के तरह तरह के मुकदमे नहीं होंगे, एक मुकदमा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। जो निष्कर्ष है उसमें क्लियर कर देंगे कि घटना में जरूरी नहीं है कि 10 घटना हो तो 10 मुकदमे हो, लेकिन एक ही परिसर है कम्प्लीटली पूरा और जिसमें ये घटना हुई है, तो हमारा एक प्रकरण दर्ज हो गया। उसमें अनुसंधान करके और जो सत्य है वो करके आगे कोर्ट में निस्तारण रिपोर्ट भिजवा देंगे। जैसे सुजानगढ़ के नातो तालाब स्थित गोपाल गौशाला में स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण कीलका की 24वीं पुण्यतिथि पर गौ सेवा की गई। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किले के नेतृत्व में लोगों ने स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण कीलका के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाकर गौ सेवा की। इस दौरान भूरा राम गुलेरिया, शिवरतन, रामेश्वर लाल, डूंगरमल, लालचंद, गिरधारलाल, निर्मल, शाहिद मेव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज हमारे पिताजी पूज्य श्री लक्ष्मीनारायण जी चौधरी की 24वीं पुण्यतिथि हमने कृष्ण गोपाल गौशाला में मनाई और हमेशा से मैं पिताजी की पुण्यतिथि मनाता आ रहा हूँ, माँ की भी मनाता हूँ और इनसे पिताजी की भी एक याददाश्त आती है। तो उस दिन उनको उनके प्रति हमें श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं उनको, और गायों को हरा चारा गुड़ खल खिलाकर गायों को भी खिलाते हैं। इससे एक गाय सेवा भी गौ सेवा भी हो जाती है। और मैं इस पुण्यतिथि के अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए और माता पिता की सेवा जीवित हो तो सेवा करते रहो, और वो भगवान के चले जाएं तो उनकी पुण्यतिथि पर ज़रूर उनको याद करना चाहिए और उस दिन ज़्यादा नहीं हो तो गौ सेवा ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए मैं माताजी की और पिताजी की पुण्यतिथि जब भी आती है तो मैं उनको हमेशा याद करता हूँ और उनकी पुण्यतिथि मनाता हूँ। और आज मैं यहाँ कृष्ण गौशाला में आकर पिताजी की पुण्यतिथि मनाई और एक बार पुनः पिताजी को सत सत नमन। भाजपा नेता संतोष मेघवाल के नाम से सचिवालय में कथित फर्जी परिवाद देने के मामले में पुलिस जांच कर रही है। मामले में कोतवाली सीआई बेगाराम मीणा ने बताया कि संतोष मेघवाल से इस बारे में जानकारी चाहने पर उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी परिवाद दायर नहीं किया गया। मेरे नाम से अगर किसी ने फर्जी परिवाद पेश किया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। सीआई बेगाराम मीणा ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है और अन्य जानकारियां और साक्ष्य जुटाई जा रही हैं और परिवाद प्राप्त होने के माध्यम के बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस उसमें जांच कर रही है और मैडम ने जो प्रथम दृष्टया जो जिस तरह से जो परिवार की जांच के संबंध में एकदम से नकारते हुए बिल्कुल कहा कि किसी ने फर्जी परिवार दिया है, मेरे द्वारा इस तरह का परिवार प्रेषित नहीं किया गया और पुलिस उसकी जांच कर रही है पूरी तरह से। उसका जो जिस तरह से सचिवालय में या जहाँ से भी ये परिवार हमारे को प्राप्त हुआ है वहाँ हम जानकारी कर रहे हैं कि किस माध्यम से प्राप्त हुआ था और जो जानकारी मिली इसके अकॉर्डिंग आगे जाँच करके इसका निस्तारण करेंगे। स्थानीय संस्कार एकेडमी के बच्चों को आज शैक्षणिक भ्रमण
के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों की विजिट करवाई गई है। सबसे पहले बच्चों ने पुलिस स्टेशन का भ्रमण किया। यहाँ पर पुलिस की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ली। इस प्रकार बिजली बोर्ड का भी भ्रमण किया गया। उसके बाद नगर परिषद कार्यालय में बच्चों ने जाकर शहर की सफाई व्यवस्था और विकास से जुड़ी पूरी बातों की जानकारी ली। नगर नियोजक उदय सिंह, लोकेश चांगेड़ आदि से बच्चों ने सवाल पूछे और जवाब लेकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। इसी प्रकार आज के बगड़े अस्पताल का भी बच्चों ने भ्रमण किया। निदेशक देवीलाल प्रजापति द्वारा मार्गदर्शन किया गया। इस दौरान कविता, मानक चंद आदि स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। शब-ए बारात व अन्य त्योहारों को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन कोतवाली पुलिस थाने में किया गया। कोतवाली से बेगारा मीणा ने बैठक में कहा कि त्योहारों को सामाजिक सद्भाव के साथ मनावें और किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि हो तो पुलिस को जरूर सूचना देवें। इस अवसर पर शहर में कैमरों को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं नए आवास के एक व्यक्ति ने बताया कि शिव शक्ति मंदिर के पास एक व्यक्ति दादागिरी करके मोहल्ले वासियों को डराता है, कृपा करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मंदिर की कमेटी बनाकर उसका संचालन किया जाना चाहिए, न कि एक व्यक्ति मंदिर की संपत्ति का मालिक बनकर व्यवहार करे। बैठक में रफीक किची, बनवारीलाल भार्गव, दिनेश तंवर, प्रकाश सोनी, मदन सोनी, आदिल खान, मोहम्मद आबिद सहित अनेक लोग मौजूद रहे। तो जो मुसलमान समाज है उनके जो शब-ए बारात का जो कार्यक्रम है कल का, उसके संबंध में सीएलजी का मीटिंग का आयोजन किया गया था और सभी लोगों से उनके सजेशन वगैरह और किस तरह से कार्यक्रम है उनके बारे में जानकारी ली गई और सभी को शांतिपूर्ण संपन्न करने हेतु निर्देशित किया गया। वह उनके बारे में और भी उनसे ओपिनियन सामाजिक मुद्दों पे किसी से पूछा तो सभी ने कोई ऐसी कोई नई बात नहीं बताई। बाकी शांतिपूर्वक मनाए जाने के हेतु उनको प्रेरित किया और जो कार्यक्रम है इसके अलावा किसी तरीके की कोई अवांछनीय गतिविधि के बारे में पूछा तो इस तरह की कोई गतिविधि नहीं बताई।